क्या है? सारे ग्रहों का निर्माण पृथ्वी के समय ही हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन है, अन्य किसी ग्रहों पर जीवन नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी पृथ्वी जो सन है, सन से इतनी व्यवस्थित दूरी पर है कि यहाँ पर यहाँ पर पानी तरल अवस्था में भी है, तरल अवस्था में भी है। इसका मतलब कि अगर पृथ्वी हमारी सूर्य के जितने दूर 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, अगर इससे ज्यादा दूरी पर होती, हो सकता है कि सारा का सारा पृथ्वी का पानी ठोस अवस्था में ही होता, और अगर यह पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती तो हो सकता था कि पूरा का पूरा पानी जलवाष्प बनकर हमेशा वायुमंडल में उड़ जाता। जैसे गांव में हम सब इस ठंडी में जलावन के लिए आग जलाते हैं, यदि उस जलावन से काफी दूर हो जाए तो हमें उस आग का लाभ नहीं मिलेगा, और उसके करीब हो जाए तो हम जल सकते हैं। वही कंसेप्ट आता है कि पृथ्वी अगर काफी दूर होती तो जल तरल अवस्था में नहीं होता, नजदीक होती तब भी तरल अवस्था में नहीं होता। क्या वो ऐसा क्षेत्र है जिस पर ये सारे कंडीशन बनते हैं, जिस कंडीशन पर पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है? तो जी हाँ, वह यही क्षेत्र है। इस क्षेत्रों को वैज्ञानिकों ने गोल्डीलॉक जोन कहा है। अब हम समझते हैं कि इन परिमंडल में कैसे कैसे इन परिमंडल से कैसे कैसे व्यवस्थित होकर जैवमंडल बना। अगर हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, उस चित्र को हम समझते हैं कि अगर ये हमारा स्थल मंडल है, भूमंडल है, स्थल है, अगर ये स्थल है तो दूसरा हमारा, अगर ये हमारा जल है, ये हमारा जल है, और तीसरा अगर हमारा ये वायु है, तो इन सबके मिलन से, इन सबके संगठन से जैव का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है। जो स्थल मंडल है, स्थल है, इस स्थल को लिथोस्फीयर कहा गया है। जल है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहा गया है। वायु है, इसे एटमॉस्फेयर कहा गया है। जैव जो है, इसे बायोस्फीयर कहा गया है। यहीं पर एक छोटा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जो जल मंडल है वह ग्रीक भाषा के, जो जल मंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर, ग्रीक भाषा के ह्यूडर से इसकी उत्पत्ति हुई। ह्यूडर मतलब होता है वाटर, ये ग्रीक भाषा के ह्यूडर से बना है। जो हमारा एयर है, एयर एटमॉस्फेयर शब्द से बना है, ये भी ग्रीक भाषा के एटमॉस से बना है। एटमॉस का मतलब होता है गैस या एयर।